धन्यवाद आचार्य प्रशांत जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। जी। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और जीवन का भी काफ़ी लॉस हुआ है और जीवनी का भी काफ़ी लॉस हुआ है। ये क्या एक कलेक्टिव मॉर्निंग जो हो रही है, ये लोग का जो स्टेट है, ये एक बड़े परिवर्तन की तरफ भी इशारा कर रहा है? देखिए, वो बड़ा परिवर्तन तो तभी आएगा जब हमें ये समझ में आए कि ये आपदा अकस्मात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अभी जिस तरह की चर्चा चल रही है, वो जो पूरा वार्तालाप है कोरोना के इर्द-गिर्द, वो मुझे तो बहुत उम्मीद नहीं देता कि हम थोड़ा भी सचेत हो रहे हैं। राजनैतिक दृष्टि से कौन उत्तरदायी है इसकी बात हो रही है, कौन से देश ने क्या किया इसकी बात हो रही है, क्या ये चीन की साजिश थी, वहाँ पर फॉसी का इसमें क्या रोल था, क्या ट्रंप ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी, किस प्रदेश में टीकाकरण किस गति से चल रहा है, क्या टीकाकरण के आंकड़ों से छेड़छाड़ की गई है, क्या मौत के आंकड़े जितने प्रकाशित हुए उससे 4 गुना ज़्यादा थे। इन सब विषयों में हमारी ज़्यादा रुचि है। जो मूलभूत कारण रहा है इस त्रासदी का, उसकी बात करता मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और त्रासदी का जो मूलभूत कारण है, वो निकट भविष्य में ही ऐसी कई अन्य त्रासदियाँ खड़ी करने वाला है। हम अपने दुख से भी कुछ सीखने को जैसे राज़ी ही नहीं हो रहे। आपने कहा कि एक संयुक्त विषाद है, दुख है, पीड़ा है। नहीं, पीड़ा तो है, लेकिन क्या हम उस पीड़ा के मर्म तक जा रहे हैं? क्या हम ये समझना चाह भी रहे हैं कि वो पीड़ा आई ही क्यों? उदाहरण के लिए कोई कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर 4 घंटे पहले मिल जाता तो मेरे भाई बच जाते। तो एक तल पर ये बात सही भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर थोड़ा जल्दी मिल जाता तो शायद वो बच जाते। लेकिन उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बड़ा ही एक छोटा, संकीर्ण, नैरो कारण पकड़ लिया है। कह रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला इसलिए मृत्यु हुई। भाई, पूरी बात क्या है ये आप जानना नहीं चाहते? मृत्यु के इस क्षण में तो कम से कम सच्चाई के प्रति थोड़े उपलब्ध और ईमानदार हो जाओ। पूरी बात जो है वो हम नहीं समझना चाहते। पूरी बात ये है कि हम जैसे जी रहे हैं, जो हमारी पूरी विचारधारा है, व्यक्तिगत और वैश्विक दोनों एक सी ही है लगभग, उसका परिणाम थी ये महामारी। है ये महामारी। अभी हमें नहीं पता कितनी और लहरें आनी बाकी हैं, हमें नहीं पता अभी कितने म्यूटेशन, कितने वेरिएंट्स, हम कुछ नहीं जानते। और ये सब यूं ही नहीं हुआ है। अभी आप जंगलों में और घुसोगे, क्योंकि जंगलों में घुसना आपकी अनिवार्यता बन गई है। आपको पैसे कमाने हैं। पैसे कहाँ से आएंगे जब तक आप प्रकृति का दोहन नहीं करोगे? आप कह रहे हो कि मैं अब उदाहरण के लिए MBA करके बाहर निकला हूं तो मुझे भी अब गुड लाइफ जीनी है। उस गुड लाइफ का मतलब क्या? उस गुड लाइफ का मतलब ये है कि मुझे भी कार्बन का उत्सर्जन करना है, मुझे भी पृथ्वी पर 2-3 लोगों की तादाद और बढ़ानी है, मुझे भी एक घर खड़ा करना है जिसमें कि इतने एयर कंडीशनर चलेंगे, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जो इतने संसाधन खाएगी, मैं भी बार बार विदेश यात्राएं करूंगा, और मैं भी अब और बेहतर खाना खाऊंगा जिसका अक्सर ये मतलब होता है कि अगर मैं शाकाहारी था तो मांस खाऊंगा, और अगर मैं पहले से मांस खाता था तो अब मैं तरह तरह के एग्जॉटिक मीट्स खाऊंगा। जब तक गुड लाइफ, जब तक विकास की हमारी अवधारणा ऐसी है, जब तक हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि अब कौन कितना भोग रहा है, कितना कंज्यूम किया जा रहा है, तब तक ऐसी महामारियां एक के बाद एक आती रहेंगी। ये जो हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ है कि अरे धोखे से वायरस लीक हो गया तो बेचारा दुनिया में लग गया।
पिछले 20 सालों में ही देखिए ना, एबोला है, सार्स है, और आपको इन सारे मामलों में कुछ साझा नजर आएगा। और उनमें साझा ये है कि उत्तरदायी हम ही हैं, हमारी कोई करतूत है जो हम पे टूट के गिरती है। प्रकृति अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही है, वो सजा दे रही है। और हम प्रकृति से बड़े नहीं हैं। देखिए, इतनी सारी प्रजातियां हैं जीवों की इस पृथ्वी पे, करोड़ों अरबों। प्रकृति के लिए आप कुछ खास हो नहीं, आप तो एक नई ताज़ी छोटी सी प्रजाति हो। आप मिट भी जाओगे, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना खेल आगे बढ़ाती रहेगी। कुछ करोड़ साल बाद फिर हो सकता है इंसान जैसा या इंसान से बेहतर कोई और जीव पैदा हो जाए। हम ही अपने आप को बहुत बड़ा माने बैठे हैं। तो जब तक हम में वो ईमानदारी नहीं आती और नज़र की वो सफाई नहीं आती कि हम साफ साफ देख सकें कि हमने किया क्या, तब तक समझिए कि ये जो हमने पीड़ा सही है, अभी लाखों लोगों की मौत हुई है, वो पीड़ा भी व्यर्थ गई हम पर। कि जैसे हमें समझ में ही नहीं आया कि ये सज़ा हमें दी क्यों गई। स्कूल में कुछ ऐसे होते थे ना बच्चे, उनको टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी, कभी मुर्गा बना के, कभी हाथ ऊपर करके। वो फिर वापस आते थे, फिर उपद्रव में जुट जाते थे, बल्कि और ढीठ हो जाते थे। तो वैसे ही है, जितनी सज़ा मिलती है हम उतने ढीठ होते जा रहे हैं। और फिर माफ़ी तो यहाँ किसी के लिए नहीं है ना, जो जैसा होता है वो वैसा पाता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इतनी सज़ा पाकर भी हम कुछ सीख लें, हम सुधर जाएं। पर फिलहाल मुझे वैसी सीख कहीं उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कारण यही है, जो पूरा कन्वर्सेशन है कोरोना के इर्द गिर्द, उसमें कहीं भी मूल कारणों की चर्चा नहीं हो रही है।